मेरठ में भले ही दूसरे चरण में मतदान संपन्न हो गया हो, लेकिन सियासी पारा अभी भी आसमान पर है। और ये सियासी पारा इसलिए और चढ़ता जा रहा है, वो इसलिए चढ़ा है क्योंकि बीजेपी के प्रत्याशी रामायण में राम का किरदार निभाने वाले अरुण गोविल का जो एक ट्वीट है वो चर्चा का विषय बना हुआ है। इसी पर हम खास बातचीत कर लेते हैं समाजवादी पार्टी के कद्दावर नेता और विधायक शाहिद मंजूर साहब से। शाहिद मंजूर साहब, क्या चल रहा है मेरठ में? ये मेरठ में नहीं चल रहा, ये भारतीय जनता पार्टी में चल रहा। और सियासी पारा चढ़ा हुआ है तो भारतीय जनता पार्टी का चढ़ा हुआ है। हम लोग तो निश्चिंत हैं, ठीक चुनाव हुआ है, एडमिनिस्ट्रेशन ने, अधिकारियों ने, कर्मचारियों ने, कहीं से कोई हमें अप्रिय घटना हमारी तरफ से नहीं हुई है। अगर पारा चढ़ा है तो उन्हीं का चढ़ा है जो देश के नहीं, प्रदेश के नहीं, बल्कि देश के नेताओं में जिनकी गिनती होती है, वो पुलिस से उलझते हुए दिखाई दिए। अगर बागपत की बात करने जाओ तो बड़े सौम्य स्वभाव के लोग भी पुलिस से ही लज रहे हैं, जिनकी चर्चा ये होती है कि ये बड़े सौम्य स्वभाव के, वो भी लज रहे हैं। तो लगता है कि मनसा माफी कोई बात इनकी दोनों जो चरण के चुनाव उनमें हुई नहीं है, इसलिए पारा चढ़ा हुआ था और पारा अभी भी चढ़ा हुआ है। तो ये भाजपा का पारा चढ़ रहा है, मेरठ का पारा नहीं चढ़ा हुआ है। नहीं चढ़ा हुआ। जो अरुण गोविल ने एक ट्वीट किया है, फिर वो डिलीट कर दिया गया, वो आपने भी पढ़ा है और उसी पर एक नई बहस छिड़ गई। क्या लग रहा है उस ट्वीट के जो शब्द हैं कि भाई आंखें बंद करके भरोसा किया, विश्वास किया, किसकी तरफ इशारा, क्या कह रहा है? देखिए, अब मन की बात तो वो जाने किसके लिए कहा है, लेकिन उनको तकलीफ ज़रूर है। अब उन लोगों से भी तकलीफ हो सकती है जिन्होंने कहा था कि तुम 400 पार का टिकट है, तुम्हें चुनाव नहीं लड़ना पड़े, एसी में बैठ के तुम चुनाव लड़ जाओगे। यहाँ कार्यकर्ता उनको घुमाना चाहते थे, कार्यकर्ता चाहते थे कि वो पब्लिक में जाएं, कार्यकर्ता चाहते थे कि वो पब्लिक से संवाद करें, हाथ मिलाएं, उनसे घुले मिलें। ऐसा कहकर तो शायद नहीं भेजा गया था। तो भारतीय जनता पार्टी के जिन नेताओं ने उनको ये कह के भेजा कि 400 पार, तो उसी पर उन्होंने विश्वास करके वो चुनाव लड़ने के लिए आ गए। और यही कहा भी है कि मैंने आंख बंद करके किसी व्यक्ति पर विश्वास करना वो मेरी बहुत बड़ी भूल है, या क्या पूरा सेंटेंस है। तो लगता ये है कि उनके साथ में टिकट देने वालों ने धोखा दिया, उन्होंने जनता के मूड को नहीं, यहाँ के मिजाज को नहीं परखा, और अपने जो उनके लोग हैं जो टिकटार्थी थे उनको बिठा के सेटिस्फाइड नहीं किया, उनके मन में बाहर से आने की कुंठा रह गई। तो बहुत सारी बात इसके पीछे छिपी हुई है, उनसे भी बात करनी चाहिए थी। जो लोग टिकट मांग रहे हैं, टिकटार्थी थे, उनसे भी बात करनी चाहिए थी, सेटिस्फाइड करना चाहिए था, तो शायद ये शब्द कहने की नौबत ना आती। अच्छा शाहिद मंजूर साहब, जैसे ये मेरठ में भी एक चर्चा चल रही है कि भाई चूंकि टिकट लेकर जब वो आ गए, कुछ लोग बेहद नज़दीक थे, ये टिप्पणी उनके लिए की है। 2-3 नेताओं की चर्चाएं चल रही है कि ये नाम हो सकते हैं। तो आपको क्या लग रहा है भाई, ऐसे शब्द लिखना, वो भी चुनाव खत्म होने के बाद जाना और उसके बाद ट्वीट करना? और फिर देखिए, मेरठ में दोनों बार की सरकारों से जितने संवैधानिक पद हैं वो सब भारतीय जनता पार्टी के पास हैं। आप मेयर की बात करो, वो ही हैं। आप जिला पंचायत की बात करो तो वो हैं। देहातों में, ब्लॉक्स में देखो तो ब्लॉक प्रमुख वही हैं। हम 2-3 को छोड़ कर दे तो विधायक वही हैं, सांसद वही हैं, राज्यसभा वही हैं। अब इतनी बड़ी फौज अगर है और फिर भी कैंडिडेट को ये कहना पड़ जाए कि मैं विश्वास करके, बंदा करके मैं विश्वास किया है, तो ये सोचने का विषय है कि आखिर कहीं ना कहीं इतनी फौज के होने के बावजूद भी कैंडिडेट को ऐसा कहना पड़ा। अब किसकी तरफ उनका इशारा है, यहाँ है या दिल्ली है, इसको तो वो जाने। अब भारतीय जनता पार्टी में तो मन की बात चलती है, तो मन की बात को तो राम जी जाने। मैं इन राम की बात नहीं कर रहा, मैं उस राम की बात कर रहा हूँ, वो जाने के मन में क्या है वही जानता भी है। लेकिन आपने जो मेरठ का जिक्र किया, मेरठ में कौन हो सकता है? क्योंकि आप साफ बोल देते हैं, चीज़ें समझते हैं। मेरठ में मैंने भी बतलाया कि जितने संवैधानिक पद हैं, राज्यसभा सदस्य हैं, एक नहीं 2-2, 3-3 राज्यसभा सदस्य हैं, पूर्व राज्यसभा सदस्य हैं, विधायक हैं, निवर्तमान सांसद हैं, राजेंद्र अग्रवाल जी हैं,
वर्तमान राज्यसभा सदस्य डॉक्टर लक्ष्मीकांत वाजपेयी जी हैं, बड़े नाम हैं। अमित अग्रवाल जी हैं, कई बार के विधायक हैं, यहीं इसी क्षेत्र में रह रहे हैं, काम कर रहे हैं, उनका भी बड़ा नाम है। अब उन्होंने किसको कहा इन 3-4 नामों में से, ये तो वो मन की बात वो ही जाने, उसमें मैं क्या कह सकता हूँ। राजेंद्र अग्रवाल जी भी बड़े नेता हैं, लक्ष्मीकांत जी भी बड़े नेता हैं, और उनके बाद में अमित अग्रवाल जी भी बड़े नेता हैं। तो किसको उन्होंने कहा है मैं तो नहीं कह सकता। लेकिन फिर इसको ट्वीट को डिलीट कराना क्या लग रहा है, और फिर दूसरी पोस्ट कराना? अब वो मैनेजमेंट हुआ करता है, लोगों तक ऊपर तक गई होगी। लखनऊ दिल्ली में देखा होगा, उनसे कहा गया होगा कि अपनी पार्टी के ख़िलाफ़ ही, अपने नेताओं के ख़िलाफ़ ये ऐसा ट्वीट कर रहे हैं, तो ऊपर से मैनेज करके उनको कहलवाया गया होगा कि इसको हटाओ। तब उन्होंने वो दूसरा बयान दिया कि तभी सारे कार्यकर्ताओं ने मुझे साथ दिया, सहयोग दिया। मन की बात पहले आ गई, दिमाग की बात बाद में आई है। मन की बात कह गए, दिमाग की बात कहलवाई गई है। अच्छा, किसने कहलवाई होगी? अब पार्टी के बड़े नेता हैं, कोई छोटे मोटे नेता तो नहीं कहलवा सकते। पार्टी में 2 ही नाम हैं, अब तो भाजपा तो है नहीं, अब तो मोदी जी हैं, अमित शाह जी हैं, तीसरा तो कोई नहीं। उन्होंने खुद ही कह दिया कि मोदी है तो मुमकिन है, ये नहीं कोई कहता कि भाजपा है तो मुमकिन है। तो भाजपा तो खुद ही उन्होंने ख़त्म कर रखी, अब तो मोदी जी हैं तो मुमकिन है, और अमित शाह हैं तो मुमकिन, ये 2 ही हैं। बाकी तो हमारे तो जो प्रदेश के और देश के बड़े नेताओं जिनका नाम आता था, जिनका शुमार होता था, आज भी उनका शुमार होता है, लोग इज्जत से देखते हैं। इवन भारतीय जनता पार्टी में होते हुए भी उनको लोग इज्जत से निगाह से देखते हैं, एहतराम करते हैं। राजनाथ जी हैं, ऐसे सब लोगों को दरकिनार कर दिया। मैं देख रहा था एक दिन टीवी चैनल पे, वो बड़ी माला है, उनमें से माला में से उनको निकाल दिया। तो यहाँ तो सिर्फ वन मैन शो हो रही है, और 1-2 और उनके साथ में है गुजरात के लोग रहने वाले, वो वही पार्टी है, वही पार्टी को चला रहे। उन्होंने किसी ने कहा होगा। अच्छा, लेकिन जैसे इस ट्वीट को लेकर तमाम तरह की चर्चाएं, तमाम चीज़ें, आपको लग रहा है कि बीजेपी में सब कुछ ठीक ठाक है? अगर सब कुछ ठीक ठाक होता तो ये ट्वीट क्यों होता? सब कुछ तो ठीक ठाक नहीं है। और अगर सब कुछ ठीक ठाक होता तो माननीय मुख्यमंत्री जी को 3 बार सिसौली और बाहरे में आना पड़े, और उनको यहाँ आके जो है रोड शो करना पड़े। तो ये तो कुछ तो लग रहा है कि कुछ ना कुछ बात तो है, कमज़ोरी तो है कि जो माननीय मुख्यमंत्री जी को 4 बार मेरठ आना पड़े, प्रधानमंत्री जी को यहाँ की रैली में मेरठ से ही जो है वो शुभारंभ किया जाए, श्री गणेश किया जाए, तो कुछ ना कुछ तो गड़बड़ी ज़रूर है कि बार बार मुख्यमंत्री जी को, सारे मंत्रियों को यहाँ आना पड़ रहा है, तो कुछ गड़बड़ी है, कमज़ोरी तो ज़रूर है। कमज़ोरी है, लेकिन आपकी मुस्कुराहट क्या कह रही है? हम तो संतुष्ट हैं, पब्लिक ने ठीक वोट दिया है। और जब मैं थोड़ा सैद्धांतिक रूप से सोचने वाला हूँ, पहले दिन से ये खबर आनी शुरू हुई कि भारतीय जनता पार्टी का ये वर्ग पंचायत करके भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ वोट देने की बात कर रहा है। दूसरे दिन आती है कि एक और वर्ग बात कर रहा है, तीसरे दिन आती है कि खतौली में एक तीसरा वर्ग बात कर रहा है। फिर जो कैंडिडेट उतारे गए हैं बसपा की तरफ से, उनका एनालिसिस होता है। वो तमाम कैंडिडेट वही हैं जो भारतीय जनता पार्टी के वोटों में सेंधमारी करने वाले हैं। ऐसा एक भी कैंडिडेट नहीं है जो हमारी वोटों में सेंधमारी करता हो या हमें नुकसान पहुंचाता हो, चाहे मेरठ हो, मुजफ्फरनगर हो, आपका बागपत हो, जो हमारे सराउंडिंग में है। और या जो कहा जाए कि बादलपुर जो गांव हैं उसके आसपास का जो एरिया है, या एनसीआर है, या गंगा जमुना के बीच का दोआब का जो एरिया है, जहां बसपा का भी बहुत बड़ा वर्चस्व बहन जी का रहता है। बहन जी के भी सारे टिकट जो भारतीय जनता पार्टी को ही डैमेज करने वाले, उनमें एक भी टिकट जो है वो समाजवादी पार्टी को डैमेज नहीं कर रहा है। या तो उनका आपका तजर्बा गलत हो गया, या मैनेजमेंट उनके साथ में ठीक नहीं रहा। तो आपका तो मामला ठीक लग रहा कि उनके जो वोटर सपोर्टर हैं वो हमें कहीं डैमेज नहीं कर रहा, उन्हीं को डैमेज कर रहे हैं। घूम के फिर यहीं मेरठ में ही आ जाता हूँ, लेकिन कहीं ना कहीं आपको नहीं लग रहा कि एक सियासत और ज़्यादा गर्मा गई इस ट्वीट के बाद? अब उनको आत्मचिंतन करना चाहिए। जो अपनी पार्टी से विश्वासघात करते हैं उनको चिंतन करना चाहिए कि आखिर ये सब बात नहीं होनी चाहिए। टिकट हो जाए फिर अपनी पार्टी के कैंडिडेट को चुनाव लड़ाना चाहिए। विश्वासघात अच्छी बात नहीं है, जिन्होंने भी किया है, जिस पार्टी का भी नेता विश्वासघात करते हैं बात अच्छी नहीं होती। एक जब अरुण गोविल सुबह सुबह जब मुंबई के लिए रवाना हुए थे, उस बात को लेकर भी तमाम तरह की बातें, चर्चाएं हो गई, सोशल मीडिया पर तमाम चीज़ें हो गई। देखिए, एक मैं
अरुण गोविल जी अब चले गए, मैं उनकी एक बात की तारीफ़ करूँगा। मैंने पहले भी कहा, आज भी मैं कह रहा हूँ, वो बंदा झूठ नहीं बोलता। उसने ड्यूरिंग इलेक्शन भी कभी ये नहीं कहा कि मैं मेरठ रहूँगा। ड्यूरिंग इलेक्शन भी कभी उन्होंने ये नहीं कहा कि मेरठ की किस समस्या को लेकर वो बात करेंगे। उन्होंने तब भी यही कहा कि मैं इलेक्शन के बाद सोचूंगा कि मुझे यहाँ रहना है या बम्बई रहना है। उन्होंने कभी ये नहीं कहा कि मैं यहाँ की समस्याओं पे क्या क्या समस्याएं हैं, उन्होंने कहा मैं जीत जाऊँगा तो समस्या खोजूँगा। तो ये तो तारीफ़ करनी पड़ेगी। उसने इलेक्शन में भी, जो इलेक्शन में जुमलेबाजी करते हैं भाजपा के लोग, उसने जुमलेबाजी इस्तेमाल नहीं करी। उसने साफ साफ कहा मैं बाद में सोचूंगा, मैं बाद में पता करूंगा। अब बाद में सोचूंगा, वो यहाँ से सवेरे वाली गाड़ी से चले गए, 6 बजे फ्लाइट पकड़ी और चले गए। तो उन्होंने पहले भी नहीं कहा था कि मैं मेरठ रहूँगा। इसमें कोई अतिशयोक्ति तो है नहीं। तो जो कहा वही करा उन्होंने। लेकिन एक बात नहीं है कि इस ट्वीट ने कहीं ना कहीं आपको भी एक बोलने का मौका दे दिया बीजेपी को घेरने का? नहीं, हम बीजेपी पर क्यों बोले? इलेक्शन ख़त्म हो गया, बीजेपी जाने, उनके साथ जाने, किसको कहा किसको नहीं कहा, हमें क्या लेना देना। किसने धोखा दिया, किस पे विश्वास किया, हमें क्या लेना देना इस बात से। हम वो जाने, भाजपा वाले जाने किसने धोखा दिया है और किसको कहा है। उन्हीं में खोज लो, उन्हीं से पूछो भाई किसको कहा। हमें क्या पता किसको कह दिया। बहुत बहुत शुक्रिया। तो देखिए, आज समाजवादी पार्टी के विधायक है शाहिद मंजूर साहब, सीधा कह रहे हैं कि देखिए विश्वासघात अच्छा नहीं होता। किसने करा ये मैं नहीं बता सकता, लेकिन जिसने भी विश्वासघात किया है ठीक नहीं किया है। तमाम तरह के जो आरोप हैं उन्होंने बड़े नेताओं पर भी लगाए और सीधा कहा है कि जिन्होंने ट्वीट करा है उनसे बात कर लीजिए, उनसे पूछ लीजिए, तस्वीर साफ हो जाएगी। लेकिन इतना ज़रूर है कि पहले अरुण गोविल का ट्वीट करना, ट्वीट करने के बाद उसको डिलीट करना और डिलीट करने के बाद फिर दूसरी पोस्ट करना, ये कहीं ना कहीं बहुत कुछ सवाल खड़े कर रहा है और ये भी साफ जता रहा है कि बीजेपी में सब कुछ ठीक ठाक नहीं चल रहा है। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।